ब्लैक मैजिक के असर से ज़िंदगियां बर्बाद हो जाती हैं, रिलेशनशिप्स टूट जाते हैं, बड़े बड़े राजा रंक बन जाते हैं और बहुत सारी खुशियां तबाह हो जाती हैं। ऐसा बहुत बार आपने सुना होगा। लेकिन क्या ब्लैक मैजिक सच में कुछ होता है? और अगर होता है तो उसके पीछे साइंटिफिक रीज़न क्या है? क्या कोई साइंटिफिक स्टडीज़ हैं जो ये प्रूव कर सकें कि ब्लैक मैजिक कुछ होता है? और अगर ब्लैक मैजिक से आपको कभी कोई प्रॉब्लम हुई है या आपको डर लगता है किसी ने आप पे ब्लैक मैजिक किया है, तो उससे रिड ऑफ कैसे पाएँ, आप उससे छुटकारा कैसे पाएँ? ये सब आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। हाय, दिस इज़ नीतू. I am Neetu Dhiman from psychotherapistneetu.com, and I am a psychologist, a certified psychologist. I am a certified hypnotherapist as well, and Reiki grandmaster, angel therapist, angel card reader, और मैं psychic healing में भी बिलीव करती हूँ। तो मैं अपने क्लाइंट्स को स्पिरिचुअल और साइंटिफिक दोनों का एक मर्ज करके जो हीलिंग थेरेपी बनती है, मैं उससे हील करने में बिलीव करती हूँ। तो आज मैं आपको बताती हूँ ब्लैक मैजिक का सच क्या है। मैं अपने बारे में इसलिए ये सब बताया है ताकि आप लोगों को पता चल सके कि मैं जो ये बोल रही हूँ तो मेरे बोलने की ऑथेंटिसिटी क्या है। यू कैन चेक माई वेबसाइट, इट्स psychotherapistneetu.com। आप मेरी वेबसाइट पे मेरी डिटेल्स चेक कर सकते हो। ऑल राइट, अगर आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में सुना है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है सीक्रेट द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आई मीन वो बुक आपने पढ़ी होगी, सीक्रेट द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, या फिर यूट्यूब पे डॉक्यूमेंट्री देखी होगी। सो सीक्रेट द लॉ ऑफ अट्रैक्शन अगर नहीं देखी है तो देख लीजिएगा, आपको मिल जाएगी यूट्यूब पे। तो इस डॉक्यूमेंट्री में ये बताया गया है, जिसमें वर्ल्ड के बहुत बड़े बड़े साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट ने मिलकर रिसर्च की थी, जिससे ये प्रूव हुआ था कि आपके थॉट्स में एनर्जी होती है। तो उसी बेसिस पे मैं ये प्रूव करने वाली हूँ कि ब्लैक मैजिक एग्जिस्ट करता है और उसका असर कितना होता है वो मैं आगे चल के आपको बताने वाली हूँ, और कैसे उससे आप निजात पा सकते हो वो भी बताने वाली हूँ। तो ब्लैक मैजिक क्या होता है? जैसे आपके थॉट्स में एनर्जी होती है कि आपके माइंड से जो थॉट सीक्रेट होते हैं, यूनिवर्सल एनर्जी उसको एम्पलीफाई करती है, उसको बढ़ाती है, उसकी पावर को बढ़ाती है, और वो थॉट मैनिफेस्ट होना स्टार्ट होता है। यानी कि वो थॉट सच होना आपकी लाइफ में स्टार्ट हो जाता है, जो आप चीज़ बार बार सोचते हो। ठीक है। और जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है, यू नेवर गेट व्हाट यू वांट, यू गेट व्हाट यू थिंक यू आर। आपको वही मिलता है जो आप सोचते हो कि आप हो और आप डिज़र्व करते हो। आपको वो कभी नहीं मिलता जो आप चाहते हो, क्योंकि वांट का मतलब है लैक, कि आपके पास वो चीज़ नहीं है। तो अगर आपके पास वो चीज़ नहीं है तो यूनिवर्स के पास मैसेज जाता है कि मेरे पास नहीं है, और यूनिवर्स विद ब्लेस यू मोर लैक। सो उसी तरह से ही ब्लैक मैजिक वर्क करता है। जो लोग ब्लैक मैजिक करते हैं वो यही बिलीव करते हैं कि सामने वाले को मुझे बर्बाद करना है, या फॉर एग्ज़ाम्पल इसका रिलेशनशिप मैंने तोड़ना है, और वो ये नहीं सोचते कि उनको ये चाहिए जिसके लिए वो ब्लैक मैजिक करते हैं। उनको लगता है कि आई एम गोइंग टू डू इट, और ये होगा ही होगा। जब वो इतना स्ट्रांगली बिलीव करते हैं तो उनके थॉट्स की स्ट्रेंथ, उनके अंदर की विल पावर प्लस ब्लैक मैजिक, ये सब मिलके थॉट्स को, उनकी एनर्जी को एम्पावर करते हैं। मैं आपको एक और तरीके से समझाती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप बहुत रिलीजियस हो, आपको किसी पंडित ने बता दिया है कि आप इस मंत्र का जाप करो और आपके घर में धन की वर्षा होगी। तो आप पूरी शिद्दत के साथ उस जाप को करने लगते हो। आप जितना चांट करते हो, जितना उस मंत्र को जाप करते हो, हर वक्त आपके अंदर थॉट्स ये आते हैं कि हाँ, मैं ये मंत्र को जाप कर रहा हूँ और मेरे घर में धन की वर्षा होने वाली है, मुझे कहीं ना कहीं से पैसे आने वाले हैं, मेरे सारे पैसे रुके हुए आ जाएंगे, कहीं ना कहीं से अनएक्सपेक्टेड मनी भी आ सकती है। तो ये सब थॉट्स आपके अंदर आने लगते हैं, एंड यू हैव कंप्लीट फेथ इन गॉड, कि ये फेथ कि हाँ, जब मैं ये कर रहा हूँ तो ये होगा ही होगा। ये फेथ, उसमें आपके इमोशंस जुड़े हैं। सेकंड, आपका जाप जिसमें वाइब्रेशन होती है, जो हवा में ऐसी वाइब्रेशन पैदा करता है, ऐसी फ्रीक्वेंसी पैदा करती है जो आपकी लेवल को बढ़ाती है, आपकी मेंटल फ्रीक्वेंसी को बढ़ाती है। प्लस आपके हर टाइम पॉजिटिव थॉट्स कि मैं ये जाप कर रहा हूँ तो ये काम होगा ही होगा, हमेशा पॉजिटिव थॉट्स आने। तो ये सब मिलके
सचमुच आपके घर में धन की वर्षा करने लगते हैं, या कहीं ना कहीं से रुका हुआ पैसा आने लगता है, या कहीं ना कहीं से आपको पैसे की खबर आने लगती है कि हाँ ये पैसा आ जाएगा, अनएक्सपेक्टेड मनी आने लगती है, तो ये होता है, इट्स द ट्रुथ। तो देयर इज़ अ साइंस बिहाइंड इट, इट्स अबाउट लॉ ऑफ अट्रैक्शन। और उसी तरह से ब्लैक मैजिक असर करता है, बस उसमें इंटेंशन क्या है, नेगेटिव। उसमें आपकी, जब आप मंत्र जाप कर रहे थे, आपकी इंटेंशन थी पॉजिटिव, आप किसी का नुकसान नहीं कर रहे थे, आप सिर्फ अपने लिए कुछ अच्छा कर रहे थे। जब आप ब्लैक मैजिक कर रहे हो तो उसमें इंटेंशन है नेगेटिव, लेकिन पावर, इमोशंस, थॉट्स, फेथ, वो सब कुछ उसमें भी उतना ही इंटेंसिटी से जुड़ा हुआ है। समझ रहे हैं आप उस इंटेंसिटी को? फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई इंसान आपसे जेलस करता है और आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा चल रहा है, वो लड़की चाहती है कि मेरी फ्रेंड का जो रिलेशनशिप है वो टूट जाए और उसकी जगह मेरा रिलेशनशिप उसके साथ या किसी और के साथ उतना ही स्ट्रॉन्ग बन जाए। तो लेट्स सपोज वो ब्लैक मैजिक का सहारा लेती है। एक तरफ उसके स्ट्रॉन्ग इंटेंशन है, उसके थॉट्स हैं हमेशा तोड़ने के, और उसमें आग में घी का काम करता है ये ब्लैक मैजिक। और ब्लैक मैजिक आपकी इंटेंसिटी को और बढ़ा देता है, थॉट्स को और पावरफुल कर देता है, और उसमें जो रिचुअल्स किए जाते हैं ये जो भी, वो सिर्फ आपकी इंटेंसिटी को, आपकी वाइब्रेशन को, आपके थॉट्स को और एम्पावर करने के लिए होते हैं। अब मान लो उसने ब्लैक मैजिक किया, किसी भी तरह का ब्लैक मैजिक उसने इस्तेमाल किया, और सच में आपके रिश्ते में प्रॉब्लम आने लग गई, तो दैट मीन्स वो ब्लैक मैजिक वर्क कर रहा है। क्योंकि दूसरे इंसान का चाहे तुड़वाना हो चाहे अच्छा करना हो, थॉट्स हैव पावर। अब वो ब्लैक मैजिक कितनी देर असर करेगा? सिर्फ उतनी देर असर करेगा जितनी देर तक वो ब्लैक मैजिक का असर या थॉट्स का, और उस जो एम्पावर किया है उसने अपने थॉट्स को, उस इंटेंसिटी जितनी देर तक रहती है, सिर्फ उतनी देर तक ब्लैक मैजिक का असर रहेगा। यानी कि कुछ टाइम बाद ये असर ख़त्म होना शुरू हो जाता है। इसलिए ब्लैक मैजिक जो भी करते हैं उनको बार बार करना पड़ता है। येस, दैट्स द फैक्ट। एक बार ब्लैक मैजिक करने से पूरी लाइफ ब्लैक मैजिक नहीं होता है, बहुत रेयर होता है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग ब्लैक मैजिक करने वाले कुछ होते हैं जो आपके डीएनए पे करते हैं। डीएनए यानी कि आपका बाल, आपका ब्लड, आपका नेल, किसी भी तरह से आपका डीएनए लेके उस पर अगर ब्लैक मैजिक किया होता है, और वो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिचुअल्स के साथ, अपनी बहुत ज़्यादा एनर्जी उसमें डालने के बाद अगर कोई करता है तो वो थोड़ा लॉन्ग लास्टिंग होता है। अदरवाइज़ नॉर्मल जो ब्लैक मैजिक्स होते हैं, कुछ देर बाद उसका असर ख़त्म होने लगता है, तो इसलिए उनको बार बार करते रहना पड़ता है। और अब एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बताने लगी हूँ कि ब्लैक मैजिक से कैसे बचा जा सकता है। उसको जानने से पहले ये बात समझिए कि कोई भी चीज़, कोई नेगेटिव चीज़ या कोई स्पिरिट या कोई इविल एनर्जी या कोई ब्लैक मैजिक तभी आप पे असर करता है जब आप वीक हो। चाहे आप मेंटली, फिज़िकली वीक हो, तभी वो आप पे असर करता है। अगर आप अंदर से स्ट्रॉन्ग हो तो ऐसी कोई भी चीज़ बाउंस बैक हो जाती है। लेट्स सपोज एक वॉल है, उस वॉल पे आपने बॉल मारी है, तो वो बॉल क्या होगा, बाउंस बैक होगी। और वही लेट्स सपोज आपको लगता है कि मुझे इस वॉल को तोड़ना है, तो आपको बॉल भी बहुत स्ट्रॉन्ग चाहिए। आप आयरन की बॉल यूज़ करोगे, कोई और स्ट्रॉन्ग बड़ी बॉल यूज़ करोगे उसको तोड़ने के लिए, और अगर वो वॉल कमज़ोर है तो उस बॉल के प्रेशर से वो टूट जाएगी। लेकिन अगर वो वॉल बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो दीवार, तो वो बॉल जो है कितनी भी स्ट्रॉन्ग हो वो बाउंस बैक करेगी। तो बॉल समझ लीजिए ब्लैक मैजिक है, और जो वॉल है, जो दीवार है, वो आपका ऑरा है। आपका ऑरा यानी कि आपका एनर्जी फील्ड। आपकी एनर्जी फील्ड में कोई भी ब्लैक मैजिक एंटर तभी करेगा जब आप वीक होगे। और आपकी वीकनेस कब होती है? जब आप फिज़िकली बीमार हो या फिर मेंटली बीमार हो। और फिज़िकली भी आप बीमार तभी पड़ते हो जब आप मेंटली बीमार हो, ठीक है। मेंटली यानी कि थोड़ा सा बीमार नहीं भी तो थोड़ा सा वीक हो, ठीक है। अगर आप मेंटली वीक हो जाते हो, कभी कभी थोड़ा लो फील करते हो, तो वो कहीं ना कहीं डिजीज़ मैनिफेस्ट होने लगती है आपकी बॉडी में। अब लेट्स सपोज थोड़ा बहुत कोल्ड है, फीवर है, तो इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर आप मेंटली स्ट्रॉन्ग फील कर रहे हो, कोल्ड में, फीवर में भी, यू वांट टू गेट आउट ऑफ इट, तो फिर इन चीज़ों का फ़र्क ब्लैक मैजिक का कभी नहीं पड़ता है। लेकिन अगर आप मेंटली वीक फील कर रहे हो, आप डाउन फील कर रहे हो, डिप्रेस हो, एंग्जाइटी है आपको स्किज़ोफ्रेनिया है, हेल्यूसिनेशंस है, या आपको इंसोम्निया है, नींद नहीं आती है,
या फिर आपको कोई फियर्स एंड फोबियाज़ हैं, या आपको हर टाइम किसी ना किसी चीज़ का एक अननोन फियर रहता है, दैट मीन्स आप मेंटली वीक हो। और जब आप मेंटली वीक होते हो तो कोई भी इविल एनर्जी जो आसपास यूनिवर्स में होती है, आप उसके लिए ईजी टारगेट बन जाते हो। और जो ब्लैक मैजिक भी करता है वो भी आप पे ईजीली ब्लैक मैजिक कर पाता है। उनको पता है कि इसका ऑरा स्ट्रॉन्ग नहीं है, इस वॉल पे अगर मैं छोटी सी भी बॉल मारूंगा तो ये दीवार तोड़ के अंदर चली जाएगी। तो अगर ये चीज़ हुई तो फिर डेफिनेटली आप पे असर होगा। सो उससे बचने के लिए, ब्लैक मैजिक से बचने के लिए अपने ऑरा को स्ट्रॉन्ग कीजिए। और ऑरा को स्ट्रॉन्ग करने के लिए यू हैव टू बी मेंटली स्ट्रॉन्ग। हमेशा पॉजिटिव सोचिए, हमेशा अपनी खुद की स्ट्रेंथ को बिल्डअप कीजिए। अगर आपको कोई मेंटल वीकनेस है या कोई डिसऑर्डर है तो उसका इलाज करवाइए, प्रोफेशनल के पास जाके इलाज करवाइए, खुद से इलाज करने की कोशिश मत कीजिए। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी को हार्ट प्रॉब्लम होती है तो वो कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाता है, अपना इलाज खुद नहीं करने बैठता या एक जनरल फिजिशियन के पास भी नहीं जाता। तो जब आपको मेंटली कोई प्रॉब्लम है जो कि दिखाई नहीं दे रही है फिजिकली बट है, यू फील इट, देन गो टू अ प्रोफेशनल साइकोलॉजिस्ट और अ साइकेट्रिस्ट। अपना इलाज करवाइए। यू आर नॉट इनसेन इफ़ यू आर गोइंग टू अ साइकोलॉजिस्ट, ओके। सो अपना प्रोफेशनल एक एक्सपर्ट के पास जाके इलाज करवाइए और स्ट्रॉन्ग बनिए। कोई भी नेगेटिविटी है, कई बार आप खुद से हैंडल नहीं कर पाते हो, यू वांट टू कम आउट ऑफ इट बट यू डोंट नो हाउ टू। तो इसके लिए जाइए, किसी एक्सपर्ट की सलाह लीजिए, अपने आप को उस फियर से, एंजाइटी से, डिप्रेशन से बाहर निकालिए। और जब आप उससे बाहर आओगे आपके अंदर एक विल पावर आएगी। सबसे इम्पॉर्टेंट होता है सेल्फ लव। व्हेन यू लव योर सेल्फ, जब आप खुद से प्यार करते हो, जैसे आप हो, खुद को एक्सेप्ट करते हो, तो आपकी विल पावर बहुत स्ट्रांग हो जाती है और कोई भी प्रॉब्लम आपको कुछ बिगाड़ नहीं सकती। आपका कोई ब्लैक मैजिक आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो आप एक ऐसी वॉल बन जाओगे जिस पे बड़ी से बड़ी, स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग भी बॉल आके बाउंस बैक हो जाएगी। तो वो बाउंस बैक जब होती है तो जो करता है उसी पे बैक फायर करती है ये, तो वो दोबारा आप पे ब्लैक मैजिक करने की हिम्मत नहीं करेगा। लेकिन अगर किसी ने ब्लैक मैजिक कर दिया है और आप पे उसका असर हो गया है तो उससे कैसे बचा जाए वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा चैनल को। आगे ऐसी और वीडियोस के लिए लाइक कर दीजिएगा। कमेंट कीजिए कि अगर आप इसके बारे में कुछ और जानना चाहते हो। आई श्योरली मेक न्यू वीडियोस अबाउट दैट। और शेयर कीजिए इस वीडियो को, हो सकता है किसी को इस नॉलेज की ज़रूरत हो। थैंक यू।